खमा गणी आप सभी को। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार की। 2023 के लिए इन पुरस्कारों की, इन अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और ये सभी पुरस्कार जो है जोधपुर के स्थापना दिवस यानी कि 12 मई 2023 को मेहरानगढ़ किले के अंदर मानशाही परकोटे का चौक के ऊपर एक समारोह के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये अवार्ड पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मारवाड़ी रत्न पुरस्कार में 2 इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार दिए गए हैं, 4 नेशनल लेवल के, 12 राज्य स्तरीय, एक नया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है और इसके साथ साथ इसमें एक नया अवार्ड राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया है। एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये राष्ट्रीय स्तर के लोगों को, नेशनल लेवल पे जो लोग इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग इम्पोर्टेंट है, दूसरा खेल से संबंधित लोगों को भी ये अवार्ड दिए गए हैं। इसीलिए कभी भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहला पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में राव सिंहा सम्मान। ठीक है, तो राव सिंहा जो है वो शीश ले रहे हैं किससे? वैष्णवी माता से, ऐसे याद कीजिए। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि राव सिंहा सम्मान जो है दिया गया है 2023 का किसको? हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया है। इसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक और अवार्ड है महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान। अब महाराणा प्रताप सिंह जी के लिए, इसको याद करने के लिए बताती हूँ, विदेश से मिसेस विंसेंट ने क्या गिफ्ट किया है? सेंट गिफ्ट किया है, यानी कि इत्र गिफ्ट किया है। तो आसानी से याद हो जाएगा, महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान किसको दिया गया है? मिसेस एन विंसेंट को दिया गया है। किसे दिया गया है? मिसेस एन विंसेंट को दिया गया है। अब मारवाड़ रत्न पुरस्कार में 4 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की हम बात करेंगे। राव जोधा सम्मान दिया गया है रानी भटियानी मंदिर संस्थान को और रावल किशन सिंह जासोल जी को। कैसे याद करोगे? रानी जोधा, रानी भटियानी दोनों ही भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त थी, तो एकदम से याद हो जाएगा राव जोधा सम्मान रानी भटियानी मंदिर संस्थान रावल किशन सिंह जासोल जी को दिया गया है। दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार आएगा इसमें महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान। तो हनुमान जी आपको पता है हवा में उड़ के कहां पहुंच गए थे? लंका पहुंच गए थे, आग भी लगा दी थी। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक का, विज्ञान का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो इस पॉइंट से आप याद कीजिएगा, हनुवंत सिंह सम्मान जो है दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए किसको? डॉक्टर रमेश रलिया जी को दिया गया है। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं। और रमेश का संधि विच्छेद करोगे रमा प्लस ईश होगा, तो इस तरीके से भी इसे हम याद कर सकते हैं। तो हनुवंत सिंह पुरस्कार याद रखिएगा, डॉक्टर रमेश रलिया जी को दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का तीसरे नंबर का मारवाड़ रत्न पुरस्कार है मेजर दलपत सिंह सम्मान। तो मेजर दलपत सिंह है, मतलब किसी को बहादुरी के लिए दिया गया होगा। तो असाधारण बहादुरी के लिए आईजी इंस्पेक्टर जनरल जो कि रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है, मदन सिंह जी को दिया गया है। ठीक है, तो दलपत सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है? आईजी मदन सिंह जी को दिया गया है। चौथा राष्ट्रीय स्तर का मारवाड़ रत्न पुरस्कार है पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान। क्या नाम है? पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान। तो कोमल कोठारी किसको दिया गया है? कालूनाथ कालबेलिया जी को। इसमें 4 बार के आएगा, कोमल कोठारी कालूनाथ कालबेलिया, एकदम से याद हो जाएगा। कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया है? कालूनाथ कालबेलिया जी को दिया गया है। ठीक है, अब हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। वो किसको दिया गया है? देखो, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिलता है? जो बहुत लिखता है, लेखन के क्षेत्र में जिसने राज किया हो और जिसे बोलना भी बहुत अच्छे से आता हो, जिसकी वाक शक्ति भी बहुत ही महान हो। तो इस तरीके से हम याद करेंगे मारवाड़ रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता, किसको? जिसने लिखने के क्षेत्र में राज किया हो। मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, लेखराज मेहता जी को। किसे दिया गया है? लेखराज मेहता जी को ये पुरस्कार दिया गया है।
मारवाड़ रत्न पुरस्कार में नया पुरस्कार शामिल किया गया है राजा राम मेघवाल सम्मान। राजा राम मेघवाल सम्मान ये दिया गया है भूंगरा गैस त्रासदी के अंदर असाधारण योगदान के लिए मरणों उपरांत आफ्टर डेथ यानी कि पोस्ट्यूमसली सुरेंद्र सिंह जी को दिया गया और ये पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मेघवाल सम्मान किसे दिया गया है? सुरेंद्र सिंह जी को। किस लिए? भूंगरा गैस त्रासदी में अपने योगदान के लिए। अब जो 12 राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पुरस्कार है उसमें से हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स के सेक्टर में याद कीजिएगा, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान। तो खेलों में सबसे ज्यादा खेल पॉपुलर कौन सा है? क्रिकेट। और क्रिकेट खिलाड़ी जो है राजस्थान जो युवा क्षेत्र में आते हैं उसमें एक फेमस नाम आप सबको पता होगा, क्या नाम है? रवि बिश्नोई। तो किसे दिया गया है? रवि बिश्नोई जी को ये पुरस्कार दिया गया है। इस तरीके से याद करना है। मुहता नैन्सी सम्मान। मुहता नैन्सी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ मैगजीन को दिया गया है। हमें पता है मुनोत नैन्सी जी जो है लेखन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब एक इसमें याद करते हैं गज सिंह द्वितीय सम्मान। गज सिंह द्वितीय सम्मान याद करो, किसी ने गज यानी हाथी की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग को किससे सजाया है? रत्नों से सजाया है। तो गज सिंह द्वितीय सम्मान दिया गया है बहुत ही बड़े चित्रकार पेंटर आर्टिस्ट रतन सिंह राज पुरोहित जी को। किसे दिया गया है? रतन सिंह राज पुरोहित जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान थे। बाकी राज्य स्तरीय पुरस्कार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट के रूप में दूंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर ये जितने भी हम करंट अफेयर शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं वीकेंड पे मैं आप इन सब का एक मेगा टेस्ट भी लेने वाली हूं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। थैंक यू एवरीवन, सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।